अभी हमें ऐसा प्रभाव रहता है, तो फिर वो भी एक तो देह को याद करना ही हुआ ना। तो इसमें आज बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं कर। तो आप सभी भी अपना इसके ऊपर चिंतन शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने ये भी कहा, बाबा कहते हैं बाबा से प्यार करते हैं, लेकिन लगाव पति से बच्चे से है। मतलब प्यार तो उनसे है, कहते हैं बाबा से प्यार है। जैसे परसों कहा था भी लगाव मुक्त नहीं है, लगाव तो है उनसे। कहते हैं बाबा से प्यार, प्यार उनसे है, कहते हैं बाबा से है। बाबा ने ये भी कहा ना। ओम शांति। हड्डी प्यार बाबा ने कहा ना ऐसे। हड्डी प्यार कहते हैं मतलब बाबा से है, पर तो भी मन बुद्धि में अपने पति बच्चे तो वही रहते। मन बुद्धि में बाबा नहीं रहते जी, पर वो बाबा होना चाहिए। और क्या कहा, बाकी के भी शेयर कर सकते हैं। रचना बहन, क्या कहा आज बाबा ने मुरली में? ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है कि सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा की इच्छा को त्याग दो। ओम शांति। जी, एक बहुत ही की सक्सेस है ना, क्योंकि अगर प्रसन्न रहना है, हमारी प्रसन्नता अगर प्रशंसा या निंदा स्तुति पर है तो कभी भी है ना हिल सकती है। तो इसलिए प्रशंसा से दूर। और क्या कहा है? ओम शांति। बाबा ने कहा है नाम रूप में नहीं फंसना है। जी, नाम रूप में नहीं फंसना है। किसमें फंसना है? दीदी बाबा में। बाकी हम सबसे ज्यादा रूप और रुपये में फंसते हैं। रूप और रुपया फंसाता है हमें सबसे ज्यादा वैसे। बहुत अच्छा, रूप और रुपया। नाइस। यही दो संसार की क्या बोलते हैं, मेन ये होंगे जो फंसाते हैं ना। राइट, बहुत ही सुंदर। रूप और रुपया जी। और बाबा ने दो शब्द और झुटका और गुटका यूज किए। झुटका जैसे हम समझ लेते हैं उबासियों की, गुटका जैसे मुरली सुन रहे हैं, सामने बैठे हैं, बुद्धि कहीं और है और बैठे वहां सामने ये सब मुख सुन रहे हैं, लेकिन उसको बाबा गुटका कहते हैं। और जो हम नींद से सोते हैं उसको झुटका कहते हैं। झुटका और गुटका यूज किए दो शब्द बाबा ने आज। पहले झुटका यूज करता है, गुटका भी यूज किया। ओम नहीं शांति। गुटका, झुटका समझ में आया, गुटका क्या बोल रहे हैं आप? बुद्धि कहीं और है, मुख बैठे हैं मुरली सुन रहे हैं, बुद्धि कहीं और है, अच्छा, हाँ तो उसको हाँ बाबा गुटका कहते हैं। अरे हाँ, सामने बैठे हैं, मेंटली एब्सेंट। सामने बैठे हैं, उबासी ले रहे हैं, सुन रहे हैं, झुटके खा रहे हैं, वो नींद के झुटके, वो जो उसको झुटका कहते हैं बाबा। नाइस जी। ओम शांति। तो झुटका और गुटका दोनों से भी परे है ना, तभी तभी क्या से उड़ पाएंगे ना हम। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। आज बाबा ने याद करो ये 17 टाइम्स कहा है। उसमें एक तो बार जैसे अभी शेयर किया ना कि किसी के नाम रूप को याद न करो, तो उसका इंक्लूडेड नहीं है इसमें। बाबा को याद करने का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, 17 टाइम्स। ओम शांति। बाबा को याद करो। देखो ना, ऐसा कौन सा बाबा होगा जो हम खुद बोलता होगा इतनी बार प्यार से, वो भी अपनी फायदे के लिए है। और बाबा ही हमें इतना प्यार से समझा रहे थे, तो कोई एक होगा याद करना है करो, नहीं तो मत करो।
तो हमें भी बाबा की कदर होनी चाहिए। हम और एक शेयर इतना करें प्यार। कि लास्ट जी 3-4 दिन से बाबा कह रहे क्योंकि विक्रमों का बोझा बहुत है और उसको उतारना है। मेनली वही है, गफलत नहीं करनी है, चाहे पढ़ाई में जाए क्योंकि यहाँ पे सुषमा दीदी जयपुर नहीं, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है ना? जयपुर ही है भाई जी। हाँ, सुषमा तो वहाँ की सुषमा दीदी यहाँ पे हमारे सेंटर में आई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा क्लास कराया। उनकी तो रोज उन्होंने बोला आती है। तो उन्होंने कहा कि हम जब ये अमृत वेला करते हैं ना तो एकदम अटेंशन, और उसमें जैसा भाई ने अभी शेयर किया ना जुटका और गुटका, तो उसमें खाते ना आंख बंद नहीं करनी है, बस इतना अटेंशन रहे कि आंख बंद नहीं करनी है और बाबा को देखते रहना है। तो जैसे आंख और शरीर जैसे स्थिर होगा ना वैसे आपकी याद भी रिफ्रेश रहेगी। ऐसा शेयर किया, भले आपको 45 मिनट भी नहीं होता है, अगर 10 मिनट भी होता है ना, एकदम बरोबर अटेंशन से करना है अमृत वेला। ओम शांति। और दीदी कहते हैं वो आंख में आंख डाल के बैठना है बाबा की, सुषमा दीदी वही कहते हैं ना। और हमारे यहाँ भी एक सेंटर है, सारे बच्चे अंक दीदी की आंखों में देखते रहते हैं। दीदी का भाई जी वो इतना पावरफुल क्लास था उनका। आज हमने फर्स्ट टाइम हमने देखा उनको फेस टू फेस, पर जो क्लास करा है ना, तो सिर्फ एक तो क्लास के बाद उन्होंने सिर्फ बोला कि हम अपने को पहले आत्मा समझे और हो सके तो 1-1.5 घंटा एक ही संकल्प में रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब भी आपका आत्मा का पाठ पक्का होगा, ये बेसिक है, पर बेसिक में भी अगर आप 5 मिनट भी बैठो ना सिर्फ एक संकल्प में, तो आपके इफेक्ट देखो कैसे, क्योंकि अपना मन बहुत भागता है। ओम शांति। बाकी सब तो आपको पता है। ओम शांति। जी। और मतलब इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। है तो इसके लिए कंसंट्रेशन भी बहुत जरूरी है। और अभी माया इतनी जोर से आ रही है ब्राह्मणों के ऊपर ही कहो कि बुद्धि जो है वो भटका रही है बहुत। इसलिए तो हमें बहुत ही अटेंशन रखने का, और लाइक एक एम बनाकर बैठेंगे ना, नहीं अभी 15 मिनट तो मुझे ज्वालामुखी योग करना है, आधा घंटा वॉटेवर, तो 15 मिनट का एटलीस्ट 5 मिनट तो होगा। और जो विक्रम विनाश होने चाहिए तभी हो सकेंगे। इसलिए दीदी इसलिए और एक पॉइंट आज सुषमा दीदी ने शेयर किया कि जो हम शाम का या रात का खाते हैं ना, उसको अब खाओ ही मत। जैसे सचिन भाई भी बोलते हैं, जब तक खाएंगे ना तो झुटका आने ही वाला है। सुबह पेट का सीधा कनेक्शन मन बुद्धि से है। ये खाएंगे शाम को रात को तो उसका अफेक्ट गिरेगा। तो जिसको अमृत वेला बहुत पसंद है, बाबा से मिलना बहुत पसंद है, योग करना बहुत पसंद है, वो आप उसके अंदर पुरुषार्थ करेंगे खाने में। ओम शांति। जी, तो उसकी जगह जिसको नहीं तो यू कैन स्टार्ट विद टेकिंग सूप्स। ऐसे पूरा अवॉइड करने की जगह यू कैन टेक स्टार्टिंग लिक्विड लो, दूध लो, सूप लो, अलग अलग तरीके से ऐसे, या फिर सैलेड खा सकते हैं। ठीक है। जी। और क्या कहा है बाबा ने? अच्छा, मम्मा की मुरली में क्या था? हाँ, जून मंथ मम्मा मंथ है। क्या कहा आज की मुरली में मम्मा ने? ओम शांति। मम्मा ने कहा कि जितना प्रभु के साथ योग लगाए कर्मातीत बने हैं वो सतयुगी जीवन मुक्त देवी देवता पद पाते हैं, इसलिए हमको प्रभु के साथ योग लगाए रखना।
तभी देवी देवता का पद मिलेगा। ओम शांति। जी, आज का वरदान क्या था? ओम शांति। आज का वरदान है सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। जी, हम सभी अभी अपने सबको बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हम सभी वरदान को रिपीट करेंगे और एक एक करके बिना देखते हुए, नो चीटिंग करते हुए वरदान को रिपीट करेंगे। नहीं, रिपीट नहीं, मतलब बिना देखकर बोलना है सबको, ठीक है? तो सदा सत्य संग द्वारा आप सभी सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। ज्ञानी भव। सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सदा सत्य के संग द्वारा सदा सदा सत्य सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सहज योगी सहज ज्ञानी भव। भव। हाँ, सभी साथ में बोलेंगे। सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। अभी सभी बिना देखकर, जो भी अगर बाय चांस अगर देख भी रहे होंगे तो भी बिना देखकर सभी बोले। सभी एक एक अनम्यूट करे और बोले वरदान। बोलो शेरू भाई फर्स्ट, बिना देखकर। चलो, सदा सत्य कहाँ गए? सदा सत्य काम करने वाले, अपनी कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी और सहज ज्ञानी भव। जी, सभी अपना माइक अनम्यूट करके एक एक करके बोलिए। रचना बहन। सदा सत्य संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, समय नहीं है। सदा सत्य के संग द्वारा अपनी कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। जी, नेक्स्ट। सदा सत्य के बोलिए। कोई तो कुछ। अच्छा, चलो, अभी 8:45 हो गए हैं तो योग भी करना है ना। सभी ने बहुत अच्छे से वरदान भी रिपीट किया। आज गुरुवार था इसलिए वरदान रिपीट करने को बोला सब गुरुवार। विजया लक्ष्मी बहन, आप योग कराने वाले हैं या शेयर स्क्रीन करनी? अभिजीत भाई। ओम शांति। साक्षी बहन, जी जी, हाँ हाँ, यस यस यस। दीदी मनसा सेवा लगाएं? जी, लगा सकते हैं जी। आओ हम सभी विश्व को शांति का दान दें। भिन्न भिन्न समस्याओं से परेशान आत्माओं के चित्त को शांत करें। हमें मास्टर शांति के सागर बनकर, पीस हाउस बनकर
संसार में शांति की तरंगें पहुंचानी हैं। मैं आत्मा चमकती हुई मणि प्रकृति की कुटिया में विराजमान हूँ। मैं शांत हूँ। पीस हाउस हूँ। शांति की पुंज हूँ। शांति की भंडार हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। परमधाम में शांति के सागर शिव बाबा महाज्योति उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये शांति की किरणें अब नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में ये शांति की तरंगें पहुंच रही हैं। सारे विश्व में भिन्न भिन्न कारणों से अनेक आत्माएं अशांति की ज्वाला में जल रही हैं। ये परमात्म शांति की तरंगें, शीतल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलकर उन सभी के चित्त की अग्नि को शांत कर रहे हैं। सभी का मन शांत हो रहा है। परमात्म शांति मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। सारे संसार में जैसे कि डीप साइलेंस हो रही है।
मैं शांति का फरिश्ता उड़ चला सूक्ष्म लोक में। मैं बाप दादा के साथ हूँ। बाबा के मस्तक से शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। शांति के सागर का, शांति का संपूर्ण प्रवाह सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रहा है। मैं भी उनके साथ हूँ। पीस हाउस, शांति का फरिश्ता मेरे मस्तक से, नैनों से शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व में फैल रही हैं। सूक्ष्म वतन से बाप दादा और मैं पीस हाउस, हम दोनों फरिश्ते संसार में शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। संसार की अनेक आत्माएं इस शांति को अनुभव करके शांति के सागर की ओर आकर्षित हो रही हैं। हे संसार की सभी मनुष्य आत्माओं, हे शांति के इच्छुक आत्माओं, आप सभी को ज्ञात हो कि शांति प्राप्ति का अंतिम स्रोत केवल एक शांति के सागर परमात्मा ही है। उनसे शांति मांगने के बजाय उनसे अपनी मन बुद्धि का नाता जोड़ो तो उनकी संपूर्ण शांति तुम्हें अधिकार के रूप में प्राप्त होने लगेगी। इससे तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तनाव लोप हो जाएगा, समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। याद रखो, शांति के सागर परमात्मा आपके परम पिता हैं, स्वीट फादर हैं। वो आपका आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, पहनो इस हार को, आ जाओ मेरे पास और अपने चित्त को सदा के लिए स्वीट साइलेंस से भर लो। हे आत्माओं,
आप सभी को ये ज्ञात हो कि जब आप अपने को इस देह से न्यारी चैतन्य शांत स्वरूप आत्मा स्वीकार करेंगे और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर शांति के सागर से मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई आत्मा उड़ चली अपने शांति धाम में। मैं शांति धाम में हूँ, जहाँ चारों ओर असीम शांति है। मेरा चित्त पूरी तरह शांत हो गया है। मेरे सामने है शांति के सागर, उनसे निकली हुई शांति की अनंत किरणें नीचे सारे संसार में फैल रही हैं। मैं आत्मा भी मास्टर शांति सागर हूँ। शांति सागर बाबा के साथ इस संपूर्ण विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैला रहा हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को शांत कर रहे हैं। संसार से अशांति की कालीमा नष्ट होती जा रही है। सभी के चित्त जैसे कि प्रकाशित हो रहे हैं। शांति के तरंगों को पाकर सभी सत्कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस तरह मैं परम धाम में शांति के सागर से कंबाइंड होकर स्वयं में स्वयं को शांति की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। इस शांति से संपन्न होकर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, सूक्ष्म लोक में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर शांति का प्रकाश फैल रहा है। मैं शांति का फरिश्ता चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाता हुआ अब नीचे उतर रहा हूँ। धीरे धीरे सारा आकाश शांति की तरंगों से भरपूर हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति शांति की किरणों को स्वयं में समा रही है।
मैं फरिश्ता प्रवेश कर लेता हूँ अपने स्थूल शरीर में। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर अंग अंग को शीतल कर रहे हैं। शांति के वाइब्रेशंस मेरे शरीर के कण कण में समा गए हैं। अब मैं संपूर्ण शांति से संपन्न हूँ। मेरा तन और मन ओम शांति। आज मुरली का किसका टर्न है? ओम शांति भाई जी हमारा। शुरू करें? हाँ जी। ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 15/11/2011। मुरली का टाइटल है अभी बातों को ना देख, तीव्र पुरुषार्थ कर ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो, निर्विघ्न और एवर रेडी रह 108 की माला तैयार करो। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्व शक्तियों का खजाना देने आए हैं। सर्व शक्तियों का खजाना कितना सहज प्राप्त होता है। 1 सेकंड में जाना मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, इतने में ही खजानों के मालिक बन गए। तो
हर एक बच्चे के पास सर्व खजाने सदा साथ है ना। नशा है जो बाप का खजाना, वह मेरा खजाना। अभी चेक करो, बाप ने तो हर बच्चे को सर्व खजाने दिए हैं, एक भी कम नहीं, लेकिन वह सर्व खजाने हर एक के पास सदा साथ हैं। वह कोई कोई खजाना है और कोई खजाना कम है। बाप दादा ने तो दिए, लेकिन हर एक के पास सर्व खजाने सदा ही हैं, और सर्व खजाने समय पर कार्य में लाते रहते हो। मालिक होके ऑर्डर करो तो समय पर खजाना अनुभव में आता है। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के सेवा का उमंग देखा भी, सुना भी। चारों ओर अच्छे उमंग उत्साह से यह 75 वर्ष की जयंती मना रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अब परिवर्तन हुआ कि हुआ। चैलेंज बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख देख खुश होते हैं और गीत क्या गाते, वाह बच्चे वाह। साथ साथ बाप दादा ने देखा चैलेंज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं उमंग उत्साह से, लेकिन साथ में बच्चों की स्वयं में सर्व धारणाओं का सफलता का स्वरूप भी देखा। आप सब भी अपने संपन्न और सफलता का स्वरूप जानते हैं, क्योंकि सारे निमित्त बने हुए बच्चे सदा संपन्न और सफलता मूर्त बन गए हैं कि बनना है, क्योंकि सुखमय संसार का आधार स्वरूप आप बच्चे हो। तो बाप दादा ने सर्व बच्चों की रिजल्ट देखी। जो आप आधार मूर्त हो, सिर्फ थोड़े से बच्चे नहीं, सर्व बच्चों का चैलेंज है कि हम सुखमय संसार लाने के निमित्त हैं। बाबा ने हम सभी को ये जिम्मेवारी का ताज पहनाया है कि सुखमय संसार लाना हम सभी बच्चों का जिम्मेवारी, चैलेंज है हमारे लिए। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि सुखमय संसार लाने के निमित्त बने हुए बच्चे संपूर्ण संपन्न आधार मूर्त बन गए हैं। जो बाप दादा के बच्चों में आशा है, हर बच्चा सफलता मूर्त हो, क्योंकि आप लोगों ने बाप के साथी बन संकल्प किया है और बड़े खुशी से चैलेंज की है। परिवर्तन हुआ कि हुआ। तो अपने से पूछो, विश्व परिवर्तन के निमित्त बच्चे स्वसंपन्न और संपूर्ण कहाँ तक बने हैं? क्योंकि राज्य स्थापन होना है तो पहले राज्य के निमित्त बनी हुई आत्माएं निमित्त बनेंगी, उसके बाद दूसरे निमित्त बन सकते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि अब संपूर्ण बनने में कुछ मार्जिन रही हुई है। सेवा तो की, लेकिन सेवा के रिजल्ट में आपके साथी कितने बने? हिसाब निकालो कि जो सुनते हैं वह समीप कितने आते हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर खुश है, लेकिन अभी सर्विस के रिजल्ट में और तीव्रता लानी है। बाबा कह रहे हैं सर्विस में जो स्पीड है वो कम है, बाबा कह रहे हैं और तीव्रता लानी है। हम हर समय आत्माओं को इतना समीप संबंध में लाओ, खुश बहुत होते हैं। अभी ब्रह्म कुमारियों के कर्तव्य को जानने में बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा, वर्षा आत्माओं को बाप द्वारा मिलना है, तो बाप को जाने, समय को जाने, स्वमान को जाने, तब वर्षे के अधिकारी बने।
अभी बाप आया है, बाप वर्षा दे रहा है। यह बुद्धि में आए तब वर्षा लेके राज्य अधिकारी बने। चारों ओर यह आवाज फैले, जो गीत गाते हो हमारा बाबा आ गया। अब बाप दादा यह रिजल्ट देखने चाहते हैं। परिवर्तन हुआ है, सर्विस का लाभ हुआ है, मेहनत का फल मिला है, लेकिन अभी Listen. बाप तक नहीं पहुंचे हैं। इसका कोई प्लान बनाओ। बाप की प्रत्यक्षता कैसे हो? राजधानी में राज्य करने वाले भी निर्विघ्न बने हैं। अब परिवर्तन का बटन ड्रामा दबाए। एवर रेडी? एवर रेडी हैं? बाबा पूछते हैं हम बच्चों को, सभी एवर रेडी हैं? बटन दबाएं। क्या समझते हैं? बटन दबाएं। एवर रेडी हैं? क्योंकि सब तैयार चाहिए। राज्य अधिकारी भी, रॉयल फैमिली भी, रॉयल प्रजा भी, और साधारण प्रजा तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बाप दादा आज बच्चों से रिजल्ट पूछते हैं, क्या समझते हो? बाप दादा को बटन दबाने में देरी नहीं लगेगी। तो पहली लाइन क्या समझती है? शक्तियां क्या समझती हैं? पांडव क्या समझते हैं? जवाब दो। हाँ, पांडव जवाब दो। दबाएं बटन। एवर रेडी हैं? बाबा पांडवों से पूछते हैं, बाबा आप मालिक हैं, आपको संकल्प आता है कि दबाएं तो दबा दीजिए। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं क्यों? क्योंकि बाप को तो राज्य में आना नहीं है, ब्रह्मा बाप को आना है। यहाँ बाप दादा से मिलते रहे, यह बहुत अच्छा लगता है। यह बात तो अच्छी है, लेकिन बाप समान बन के बाप के साथ जीवन का अनुभव करें, यह भी चाहिए ना। वह है, तैयार है? सिर्फ आप नहीं, राजधानी है। आप राज्य किस पर करेंगे? राजधानी तो चाहिए ना। सभी साथी हैं, सब तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। संपन्न बनने में तैयार हैं? अच्छा, अभी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं। बाप दादा जानते हैं कि अभी तक रेडी हैं, एवर रेडी बनना पड़े। जो बाप दादा ने दो बातें कही थी कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। बाबा कह रहे हैं सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चे चाहिए। व्यर्थ संकल्पों का नाम निशान ना रहे। जिसको भी संदेश देते हो वह संदेश सुन परिवर्तन करने के उमंग उत्साह में आ जाएं। अब बाप दादा यह रिजल्ट चाहते हैं। इसके लिए बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। बाबा कह रहे हैं एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो और तीनों रीति से सेवा करो। वह 3 रीति है मनसा, वाचा, कर्मणा। एक ही समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो, पावरफुल माइंड हो। तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए, वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए, और कर्मणा द्वारा, कर्म द्वारा, सेवा से वह आत्माएं अनुभव करे कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाएं। तो बाप दादा अभी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। हो सकता है? हो सकता है? हाथ उठाओ। हो सकता है?
अभी बाप दादा ने रिजल्ट में देखा। वाणी द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, लेकिन परिवार के साथी बने, इसमें अभी टाइम लगता है। तो बाप दादा ने देखा कि समय के चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करे। बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा कि समय के चैलेंज के साथ अभी सेवा में ऐसी सेवा करो जो एक ही समय में तीनों सेवा द्वारा प्राप्ति का अनुभव करें। तो सभी मिलने के लिए उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश हैं। अभी अटेंशन देना है किस चीज का? संपन्न और संपूर्ण बनने में, क्योंकि कम से कम 108 की माला तैयार कर सकते हो। 108 की माला तैयार है क्योंकि राजधानी में राज्य अधिकारी तो वही बनेंगे ना। तो 108 रत्नों की लिस्ट अभी निकाल सकते हो? हाँ जी नहीं कहते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे हाँ जी नहीं कहते हैं। 108 राज्य अधिकारी, फिर 16,108 राज्य अधिकारी के साथी, फिर उसके बाद है नंबरवार। तो बाप दादा अभी समय प्रमाण, समय को समीप लाने वाले बच्चों से यही चाहते हैं कि 108 की माला एवर रेडी हो, बाप समान हो। तो पहली लाइन 108 नाम निकाल सकती है? हाँ या ना करो ना। साकार में जब ब्रह्मा बाप थे तो कई बार ट्रायल की, लेकिन फाइनल नहीं हो सकी। लेकिन अब तो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस 75 वर्ष की जुबली में कोई तो नवीनता करेंगे ना। तो नवीनता यही करो जो हर एक अपने को 108 की माला के मन के बनाए, जो गिनती में आए। हाँ 108 की माला तो बन गई, क्योंकि जब पहले राज्य अधिकारी बने तब तो पीछे राज्य के संपर्क वाले बने, उनको भी तो जगह चाहिए ना। तो बाप दादा का कहने का यही सार है कि अभी हर एक को अपना तीव्र पुरुषार्थ कर और दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे बाप समान बनना ही है। क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि अचानक परिवर्तन होना है। उसके पहले कम से कम जो सेवा के निमित्त बने हुए हैं, जोन हेड्स, साथ में सेंटर इंचार्ज, साथ में उनके नजदीक के साथी पांडव, वह सेंटर हेड नहीं बनते, लेकिन कोई न कोई विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हैं, जिनको सब विशेष आत्मा की नजर से देखते हैं। उन पांडवों को भी अभी तीव्र पुरुषार्थ कर स्व परिवर्तन की झलक बाहर स्टेज पर लानी पड़ेगी। इसके लिए एवर रेडी हैं जो समझते हैं कि यह कार्य तो करना ही है, अपने को बाप समान, ब्रह्मा बाप समान फॉलो फादर करना ही है। करना है तो हाथ उठाओ। हाथ तो इतने उठाते हैं, खुश कर देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हाथ के साथ दृढ़ संकल्प भी करो। दृढ़ता की शक्ति बहुत सहयोग देती है। अंडरलाइन के पॉइंट है ये, दृढ़ता की शक्ति जो है वो बहुत सहयोग देती है। तो बाप दादा खुश हैं, हाथ उठाने में होशियार सभी हैं, लेकिन अभी दृढ़ता को प्रैक्टिकल में लाएंगे। होशियार है ना बच्चे, दृढ़ता करते भी हैं, लेकिन फिर दृढ़ता भिन्न भिन्न रूप में बदल जाती है। यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं होता तो वह नहीं होता। इस बहाने में बहुत होशियार हैं। तो अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान
बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में आपको जो भी देखें, जो भी मिले, वह यही कहे, वाह परिवर्तन, वाह। बाप दादा को भी अच्छा लगता है जो बच्चे निमित्त बने हुए हैं, उनको देख करके खुशी होती है और मिलन में भी बहुत खुशी होती है। तो आज क्या संकल्प किया? बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। कोई भी बातें आए, बात के बजाय बाप को आगे रखो, तो सभी दूर बैठे बच्चे, नजदीक सामने बैठे हुए बच्चे, दोनों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चे प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं। अमृत वेले सब बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। मेजॉरिटी इतनी मीठी बातें करते हैं जो बाप भी बातें सुन कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन पता है फिर क्या होता? जब कर्म के क्षेत्र में आते हैं, संबंध में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो जो बातें आती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं। अमृत वेले का जो उमंग उत्साह है, वह कर्म करते, संबंध में आते थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अभी बाप दादा एक कार्य देते हैं, करने के लिए तैयार होना। कान हिलाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा का संकल्प है कि 1 मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। 1 मास कर सकते हैं कि ज्यादा है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि 1 मास कर सकते हैं कि ये वक्त भी ज्यादा है? जो समझते हैं 1 मास दृढ़ता से, दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना। और ब्रह्मा बाप ने क्या किया? मनसा वाचा कर्मणा, वही करना है। चाहे कोई ने प्रैक्टिकल में देखा या नहीं देखा, लेकिन नॉलेज तो है ना। कोई भी कर्म करने के पहले यह चेक करना कि ब्रह्मा बाप का यह संकल्प रहा, यह बोल रहा, यह कर्म रहा, यह संबंध रहा, यह संपर्क रहा। पहले तो सोचो, पीछे करो। हो सकता है इसमें हाथ उठाओ, हो सकता है तो लंबा हाथ उठाओ। माताएं यहाँ एक्सरसाइज करती हो ना, तो हाथ लंबा उठाओ। आगे वाले भी उठाएंगे ना। सब मधुबन वाले इसमें नंबर 1 आना। आगे आगे मधुबन वाले बैठे हैं ना। मधुबन में सिर्फ शांतिवन नहीं, जो भी है 1 मास निर्विघ्न, हर सेंटर भी निर्विघ्न। गुजरात की टीचर्स हाथ उठाओ। गुजरात की टीचर्स समझती हैं, हो सकता है इसमें लंबा हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे नहीं करो, लंबा उठाओ। हो सकता है? अच्छा, शांतिवन निवासी हाथ उठाओ। थोड़े हैं, जो भी बैठे हैं पीछे भी बैठे हैं। तो मधुबन के 4-5 स्थान जो भी हैं वह करेंगे, करेंगे। हाथ उठाओ। मधुबन वाले 2 हाथ उठाओ। गुजरात वाले जिज्ञासु भी, निमित्त निमित्त टीचर्स भी, निमित्त भाई भी, सभी हाथ उठाओ। करेंगे, बड़ा हाथ उठाओ। पीछे वालों का हाथ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, गुजरात वाले खड़े हो जाओ। गुजरात तो बहुत आया है, आधा हॉल तो गुजरात है। गुजरात से 15,000 भाई बहन आए थे और बाकी सिर्फ 3,000 थे। तो गुजरात वालों को बाप दादा और परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। बाबा गुजरात वालों को मुबारक देते हैं। जैसे अभी तालियां बजाई ना,
वैसे ही 1 मास के बाद रिजल्ट में गुजरात नंबर 1 आएगा। अच्छा है। संख्या तो बहुत अच्छी है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को बाप से और मधुबन से दिल का प्यार है। बहुत अच्छा है। अभी गुजरात कमाल करके दिखाना। इस 1 मास के रिजल्ट में नंबर 1 आके दिखाना। वैसे नंबर 1 सबको आना है। मधुबन वाले नंबर 1 आएंगे ना? हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी। माया सुन रही है ना, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना। यह नहीं कहना यह हो गया, वह हो गया, यह नहीं करना, आएगा, होगा। यह तो बाप दादा पहले ही सुना देता है, क्योंकि माया सुन रही है। वह बहुत चतुर है। कौन? माया। लेकिन आप, माया कितनी भी चतुर हो, आप तो सर्वशक्तिवान के साथी हो। माया क्या करेगी? बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो सभी नंबर 1 लाना। कोई 2 नंबर नहीं बनना, 1 नंबर। अच्छा, सेवा का टन गुजरात का है, तो गुजरात वाले जैसे समीप है ना, सबसे समीप कौन है? गुजरात ही समीप है। तो यही पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना कि हमें राज्य के अधिकारी परिवार के नजदीक आना ही है। पुरुषार्थ क्या है? बाप को फॉलो करो और दृढ़ता को नहीं भूलना। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। तो गुजरात तो बाप दादा को भी प्यारा लगता है। एक विशेषता के कारण बाप दादा को प्यारा लगता है। कभी भी किसी भी समय बुलाओ, आवश्यकता हो तो गुजरात हाजिर हो जाता है। नजदीक का फायदा उठाते हैं। ऐसे ही सदा बाप को फॉलो करने वाले नजदीक रहना। जो बाप ने किया वह करते रहना। फॉलो फादर। अच्छा, 4 विंग्स आई हैं, ये पढ़ना है, आगे पढ़ना है। 4 विंग्स आई। यहीं पे हम रुकते हैं आज के लिए। ओके जी, ओके। थैंक यू सो याद मच। प्यार तो जी, याद साक्षी बहन, कहीं याद प्यार नहीं दिखा इस वाले मुरली में मुझे। हाँ, आगे हो सकता है। शेरू बहन आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं, याद प्यार ले लेते हैं। याद प्यार नहीं है इन दोनों मुरली में, अगले पार्ट में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात। अपनी तरफ से बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और सभी बाद में शेयर करेंगे। थैंक यू विजय बहन।
ओम शांति। आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। साक्षी सिस्टर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज बाबा ने जो सबसे मेन बात कही ना, कि बाबा ने दो कहा कि एक तो हमें एवर रेडी बनना है। अभी तक तो बाबा ने कहा रेडी है, लेकिन अभी एवर रेडी बनना। दूसरी दो बातें और कही बाबा ने कि सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है और व्यर्थ संकल्पों का तो नाम निशान भी ना रहे। फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो तीन रूपों और तीन रीति से सेवा करनी है। तीन रूप माना कि नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। और फिर जो तीन रीति बाबा ने बताई वो है कि मनसा वाचा कर्मणा एक ही समय जो हमें सेवा करनी है। सिर्फ वाणी से सेवा की ये नहीं है, लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो। तो ये, और जिससे कि हमारा माइंड जो है वो पावरफुल हो। और इसी मनसा सेवा की बाबा ने अभी बोला है कि इसकी आवश्यकता है, जिससे कि आत्माओं का परिवर्तन हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा इसमें ऐड करूं, बावन का मनसा से पावरफुल, वाचा से नॉलेजफुल, कर्मणा से लवफुल। ये बावन 2-3 दिन पहले स्टार में भी बताया था भी सेवा करनी, इसकी आवश्यकता है। ओम शांति। हाँ जी। और क्या कहा है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है? जी। हाँ। हाँ, तो आज ब्रह्मा बाबा आज के मुरली में ऐसा है कि और बातों को नहीं देखना है कि देखो कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, और ये बात से छूट देना है। अब ब्रह्मा बाप को देखना है, ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया, संकल्प कैसे किए, चार कदम कैसे किए, कर्म कैसे किए, ऐसे हमें भी देखकर ब्रह्मा बाप समय संपन्न और संपूर्ण बन, निर्विघ्न और देवी बनकर स्वयं भी 108 की माला में आना है और औरों को भी 108 की माला में लाने का पुरुषार्थ करना और दूसरों से भी करवाना है। और सभी को बाप का परिचय देना इसमें ऐड भी हो जाता है। तो मनसावा का कर्म तो हो गया, तो ऐसे निर्विघ्न और रेवती की भी बनना है हर बात में। अच्छा, जी, फॉलो ओनली फादर जी। और क्या कहा है? बाकी के भी सभी शेयर कर सकते हैं। आपके इस मुरली में से आपका टेक ऑफ वे क्या था? सभी शेयर। अच्छा, कौन सी फीलिंग से वो नजदीक आएंगे, सेवा कैसे करेंगे, बोलो। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा कि सेवा के लिए तीनों तीनों रूपों से आएंगे। एक नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल, और तीनों रीति से सेवा करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा। हाँ।
जी, आप उन्हें परिवार की फीलिंग का कैसे दे सकते हैं? बाबा ने क्या कहा? हेलो, आज बाबा ने कहा वो बहुत चतुर है, लेकिन माया कितनी भी चतुर हो, आप तो सर्वशक्तिमान के साथी हो, माया क्या करेगी? जी, बहुत ही बढ़िया। और बाबा ने एक बात वो चैलेंज भी करवाई ना, क्या था कि सुखमय ऐसा क्या करवाया बाबा ने, वो बोल सकते हैं आप? कि बाबा ने कहा ना, सुखमय संसार का आधार हम बच्चे हैं, ऐसे। तो अगर हम ही दुख में अगर कुछ भी भले थोड़ा सा या सूक्ष्म रीति से भी दुखी है, तो कैसे सुखमय संसार ला पाएंगे ना। इसलिए हमें सदैव नशे में रहना है। बाबा ने आज वो नशे की भी पॉइंट बताई ना, जो बाप का खजाना है वो मेरा खजाना है। अभी वो तो भंडारा है शिव बाबा, तो वो तो सर्वशक्तियों का खजाना है। अच्छा, सभी एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें। अच्छा, अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर एक को बाप समान बनना है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आपको जो भी देखे जो भी मिले वो यही कहे, वहा परिवर्तन वहा। तो सभी को दृढ़ संकल्प करना है ना कि बाबा ने सबको मधुबन निवासियों को भी हाथ उठवाया, करेंगे दृढ़ संकल्प बोल के। तो हम सभी भी दृढ़ संकल्प करेंगे क्या? सभी अपना अपना हाथ उठा सकते हैं। क्या एक संकल्प लेकर दृढ़ संकल्प करेंगे? 1 महीना के लिए आप अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो आप सभी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये संकल्प पर मैं 1 महीना या फिर ये परिवर्तन पर मैं 1 महीना काम करूंगी, कंसिस्टेंस ऐसे बता सकते हैं। इस संस्कार है। बता सकेंगे? माइक अनम्यूट करके बताइए। इस एक संस्कार कहो, ये एक संकल्प, व्हाटएवर, दृढ़ता से इसको खत्म करना है। जी ओम शांति। जी बोलिए। मैं सुबह की मुरली कहो या 10:30 बजे का योग कहो, तब मैं मौन रखूं, ऐसा दृढ़ संकल्प कर। जी बहुत और नहीं अच्छा, होता का अभ्यास आप करेंगे। वेरी गुड। बाकी के क्या संकल्प कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। दीदी हम्म मेरा ये संकल्प है और कि मैं अपने व्यर्थ को खत्म करूंगी, जो मेरा व्यर्थ चलता है ना उसको समाप्त करूंगी। अर्थात ही आप स्वयं पर अपना अटेंशन देंगे, है ना, अपना माइंड का टाइम टेबल सेट करेंगे। हाँ, वेरी नाइस। और बाकी हम के? हम्म ये संकल्प के बाप हमारा साथी है, माया जितनी भी शत्रु है, लेकिन हमारा काम है उस पर विजय पाना। हम्म इसका बाबा जी साथी है, इसका चारों के आंधी और तूफान। जी, मैं विजयी आत्मा हूँ। राइट, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। वेरी नाइस। अच्छा, ये याद रखना, अपना अपना एक एक संकल्प 1 महीने के लिए बाबा का, फिर उसको रिजल्ट देना, ठीक है? बाकी के भी शेयर कर सकते हैं। तो अमृत वेले भी इसी संकल्प को लेकर बाबा से शक्तियां लेना, और जो बाबा ने कहा मनसा वाचा और कर्मणा, मैं आपको है ना एक शेयर करती हूँ पॉइंट, कि अभी जैसे बाबा ने कहा मनसा में कैसे रहना, पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल, राइट? मनसा वाचा कर्मणा। 1 मिनट रुको।
जो ज्ञान का जो सार है ना, वो 4 सब्जेक्ट्स पे है, ठीक है। वो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो मुझे ये बताओ कि ज्ञान ज्ञान जो सब्जेक्ट है, मतलब जो ज्ञानी है, उसकी मनसा वाचा कर्मणा कैसी होगी? बताओ। मेरी आवाज आ रही है? जल्दी, टाइम नहीं है अपने पास इतना। जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी ब्राह्मण आत्मा है, अभी हमें चारों सब्जेक्ट में पास होना है। अभी जो ज्ञानी है, उनकी मनसा कैसी होगी, उनकी वाचा कैसी होगी, उनका कर्मणा, उनकी मनसा क्या कर्मणा कैसी होगी, बताए। हाँ जी, अरुण वाला माता। ओम शांति। उनकी वाचा बहुत मीठी होगी। बहुत ज्ञानी मीठी ज्ञान होगी। कोई भी, हाँ, कोई भी बात है, और कर्म ऐसा होगा कि कर्म से वो कर्म से गुण दिखाई देंगे, और मनसा से वो सबको प्रकाश व शांति का वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे। ऐसा मेरे समझ में आया। ओके, ठीक है जी। अंकुर भाई बोलिए। ओम शांति। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जो ज्ञान में होंगे उनकी वाचा नॉलेजफुल होनी चाहिए, मनसा पावरफुल होनी चाहिए, और कर्मना लवफुल होनी चाहिए। आज की मुरली में बताया बाबा ने। ओम शांति। जी, ठीक है। तो अभी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जो सी 4 पॉइंट्स, 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ठीक है। इसमें बाबा क्या कहते हैं हमें, ज्ञान में जो ज्ञानी होगा उसका मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा नहीं, पर अपना संबंध संपर्क। तो जो ज्ञानी होगा उनकी मनसा हमेशा पावरफुल होगी, और जो बाबा की जो श्रीमत है एंड निश्चय के पटरी पर चलने वाली होगी, इधर उधर भटकने वाली नहीं होगी। उनकी वाचा जो है वो हमेशा ज्ञान युक्त होगी एंड विवेक युक्त होगी। वो ऐसे ही नहीं कुछ भी शब्द बोल देंगे ना, और मतलब उनका ऐसे शब्द होगा जो सामने वाले की बुद्धि का ताला खुल जाए, ऐसे, ठीक है। कर्मना उनकी ऐसी होगी कि जैसे कर्म मैं करूंगा वैसे कर्म मुझे देखकर और करेंगे। संबंध संपर्क में उन्हें ऐसा होगा कि वो एक उदाहरण मूर्त होंगे, एक सैंपल होंगे, वो जो ज्ञानी होंगे। अभी ये हो गया ज्ञान का सब्जेक्ट। अभी जो योग का सब्जेक्ट है, उसका मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसे होगा, बोलिए। जो योगी है ज्यादा, उनका जो जिनका बहुत योग अच्छा है, ठीक है, सिंपल, ज्यादा बहुत अच्छा है, मनसा, उनकी मनसा कैसी होगी, उनके माइंड में विचार क्या होंगे, बोलिए। दिमाग को शांत है। मनसा होगा, सबके लिए आत्मिक दृष्टि होगी ना, मतलब मन उनकी आत्मिक भाव होगा मनसा में। और वाचा में मतलब जैसे ज्ञान के रूप ही उनकी वाचा होगी। जैसे कि वाचा उनकी वर्ड्स में, जैसे कि श्रीमत ही उनके महावाक्य, जैसे बाबा बोलते हैं ना, आपके वाक्य महावाक्य हो। तो इस तरीके से हाँ जी, मैं आपको और एक वाणी हिंट से दे दूं। आज की मुरली में बाबा ने साकार मुरली में जो कहा है, उनकी मनसा उसके ऊपर ज्यादा, मतलब एक लाइन में हमें याद होने के लिए चाहिए ना उनकी। अभी ये हम चेकिंग पॉइंट रखे कि मैं योगी हूँ तो मेरी मनसा ऐसी है क्या, एक्सेप्टेबल होना चाहिए खुद को, सिंपल। हाँ, जो आप कह रहे हैं बोलिए, कंप्लीट कीजिए पूरा। जी, बस मैं वही बोल रही थी कि वाचा से बाबा का मतलब ज्ञान स्पष्ट हो, मतलब उसके अनुरूप ही हो। और कर्मणा से तो जो कहा उसी के अनुसार हमारे कर्म जो होने चाहिए, कि हाँ वाकई सबको लगे कि वाकई ये जो कहते हैं वो ही करते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो है बाबा को
वो भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं अगर इसके अनुरूप हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ चलती है। ओम शांति। हाँ जी। तो जो योगी होगा तो उसकी उनकी जो मनसा होगी ना, सिंपल शब्दों में एक बाबा दूसरा ना कोई। जैसे बाबा कहते हैं ना आज भी का देहधारी में फंसना नहीं है नाम रूप में। उनकी मनसा में एक बाबा दूसरा ना कोई। सिंपल अग्रीड। उनकी वाचा होगी ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, मतलब शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, है ना, हमें चांस दिया, थैंक ऑलवेज। जो बाबा को जो बोले हमेशा बाबा की वजह से, बाबा की वजह से। तो उनके मुख पर हमेशा बाबा का ही शुक्रिया अदा, थैंकफुलनेस होगा वाचा उनकी हमेशा, मतलब मैं पन से वो न्यारे हो गए होंगे। कर्मना उनकी जो होगी वो कर्मेंद्रिय जीत होगी। उनका उनका जो कर्मेंद्रिय आंखें नाक या जो उनको धोखा देने वाली नहीं होगी, क्योंकि वो योगी है। उनका संबंध संपर्क न्यारा और प्यारा होगा, क्योंकि जो योगी है ना, संबंध उनका न्यारा, जो देह दुनिया से बाबा का प्यारा होगा। जी शेरू भाई बोलिए। दीदी मधुरता, संतुष्टता और सरलता होगी उनके स्वभाव में। ब्रह्मा जी। बाबा मधुरता, संतुष्टता और सरलता। वो तो गुण हो गए। हाँ जी, सबके लिए रहम दिल और शुभ भावना, शुभकामना। राइट राइट, होंगे जरूर। अच्छा, अभी जो धारणा है, जो तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, अभी उनका मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसा होगा? बोलिए रचना में। ओम शांति सिस्टर। धारणा में हम मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्मणाने में निर्विकारी और संबंध संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने वाली आत्मा। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो धारणा में ऐसा कुछ होगा कि उनकी जो मनसा होगी ना, जो स्वयं के प्रति शुभ चिंतन होंगे, वो औरों के प्रति शुभ चिंतक होंगे, कार्यों के प्रति वो शुभ भावना रखने वाले होंगे और स्थान के प्रति वो शुभ कामना रखने वाले होंगे। ठीक है। उनकी वाचा जो होगी वो हमेशा वरदानी होगी, क्योंकि वो धारणा में नंबर 1। उनका जो कर्मना है ना, वो तो फिर दिव्य गुण मूर्त ही लगेंगे हमें, क्योंकि वो सारे दिव्य गुणों से संपन्न। धारणा ही अर्थात क्या, सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और संबंध संपर्क वो में हमेशा वो लोहे को पारस बना देने वाला है। वो पारस के समान होंगे। जो भी उनके साथ संबंध संपर्क में आएगा वो खुद भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि उनका धारणा युक्त जीवन देखकर। ऐसा। अभी जो सेवा का जो सब्जेक्ट है, सेवा के सब्जेक्ट में उनका मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसे होगा? बोलिए। ज्यादा समय नहीं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रही मैं। और शोक के नोटों से जेब भर के रखेंगे हमेशा। क्या क्या? शोक के नोटों से जेब भर के रखेंगे, बाबा की मुरली के अनुसार। हाँ, शोक के नोटों की जेब भर के रखेंगे। जी जी जी, नाइस। उनका क्वालिटी, उनकी मनसा कैसी रहेंगी? हमेशा जो सेवा, जो सच्चे बाबा कहते हैं, उनकी मनसा क्या होगी? जो सेवा के सब्जेक्ट में फुल पास होंगे, उनकी मनसा में क्या चल रहा होगा हमेशा? भाई भाई की दृष्टि होगी ना, सभी मेरे आत्मा भाई हैं, कोई भी पराई। ओके जी। और ओम शांति। बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। बाबा का कार्य, हेलो। हाँ जी बोलिए। बाबा का कार्य, बाबा का कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा का कार्य हुआ ही पड़ा है। ओके नाइस कर्म जी। करो, वर्षा बहन। रहा है, हाँ, हम निमित्त है ऐसा। वो वहां सेवा करेंगे जहाँ नीड होगी, दिखावे वाली सेवा नहीं करेंगे कि मुझे दिखावा करना है या ऐसा कुछ करना है। वो सेवा नहीं करेंगे जहाँ नीड होगी ना, मीन चाहे उसमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, ऐसी बात नहीं आएगी मन में। जहाँ नीड होगी वहां सेवा करेंगे।
ओके, नाइस। शांति दीदी, उनकी एक ये होगा कि हर बच्चा अपने पिता से मिल ले, मतलब हर बच्चे तक बाबा का संदेश पहुंच जाए। ओके, नाइस जी। और भाषा उनकी वाचा जो होगी वो मधुर होगी, मृदु होगी। और चेहरे पर भी मुस्कान, हर्षित मुख चेहरा होगा उनका। ओके, अभी जो सेवा के सब्जेक्ट में जो फुल पास कहेंगे, है ना, मतलब जो सेवा जो सब्जेक्ट है उसमें हमारी मनसा ऐसी होनी चाहिए, उनकी मनसा ऐसी होगी जो वो डबल ओबीडियंट सर्वेंट, उनकी मनसा हमेशा ऐसी रहेगी। मैं एक डबल ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, बाबा खुद भी कहते हैं ना मैं सर्वेंट हूँ, ऐसे। उनकी वाचा जो होगी वो हमेशा पहले आप वाली होगी, हमेशा रिस्पेक्टफुल वाली होगी, ऐसा। कर्मना जो होगी वो हमेशा अथक होंगे, ऑलराउंडर होंगे और एवर रेडी होंगे, ठीक है। संबंध संपर्क जो है वो उनके संबंध संपर्क से उनका बाप दादा प्रत्यक्ष होगा, साक्षात्कार मूर्त होंगे, वो बाप समान होंगे, ऐसे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना सेवा से ही प्रत्यक्षता होनी है, तो इतने सारे गुण उनमें, ज्ञान हो गया, योग हो गया, धारणा, सेवा, सेवता शुरू से क्लास है, तो वो एक्चुअली साक्षात्कार मूर्त ही होंगे, ऐसे आत्माएं, है ना। हम दादियों को वगैरह देखते हैं वैसे। अच्छा, तो अब सभी ने जो भी अपने अपने लिए एक पॉइंट लिया है उसके ऊपर हम दृढ़ता पूर्वक 1 महीने के लिए तो जरूर करें, और कल अमृत वेले भी उसके ऊपर मनन चिंतन करके बाबा से शक्तियां ले, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें अच्छे तरह से चिंतन भी किया, साथ भी किया। ओम शांति सिस्टर, साक्षी सिस्टर, ये जो आपने डिस्कस करे पॉइंट्स ये बहुत अच्छे थे, मतलब अभी शॉर्ट में करा क्योंकि टाइम कम था। एक दिन हम कभी इसके लिए एक लंबा सेशन रख सकते हैं। हाँ जी, जरूर जरूर जी, ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू।